हर हर महादेव सभी को। छठ पूजा एक प्राचीन महोत्सव है जिसे दिवाली के बाद छठे दिन मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। छठ पूजा को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न महानगरों में मनाया जाता है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। शब्द छठ संक्षेप शब्द षष्ठी से आता है जिसका अर्थ छह है। इसीलिए यह त्योहार चंद्रमा के आरोही चरण के छठे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पर मनाया जाता है। कार्तिक महीने की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाने वाला यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। मुख्य पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के छठे दिन की जाती है। घर परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता के लिए छठ पूजा का व्रत जुड़ा हुआ है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पति पत्नी पुत्र पौत्र सहित सभी परिवारजनों के स्वास्थ्य की मंगल कामना छठ करना का है। अभ्यास मानसिक शांति भी प्रदान करता है। छठ के दौरान हवा का नियमित प्राणिक प्रवाह ईर्ष्या, गुस्सा और अन्य नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद करता है। हमारे देश में सूर्य उपासना के कई प्रसिद्ध लोक पर्व हैं जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं। अन्य विदेशी द्वीपों में भी भारतीय मूल के निवासी छठ पर्व को बड़ी आस्था और धूमधाम के साथ मनाते हैं। यह उत्सव सूर्य के प्रति कृतज्ञता दर्शाने का दिन है। सूर्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे अस्तित्व का आधार ही सूर्य है। इसमें सूरज को अर्घ्य देना यानी सूरज को देखना आवश्यक है और यह सिर्फ सुबह या शाम के वक्त किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि कब तक सूरज को देखने की आवश्यकता है। आप अपने हाथों में पानी धारण करते हैं और पानी धीरे धीरे उंगलियों से निकलता जाता है जब तक कि सूर्य को देखा जाता है। सूरज को देखने से आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। इसीलिए पूजा मुख्य रूप से सूरज के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह माना जाता है कि छठ पूजा का उत्सव प्राचीन वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्योंकि पूजा के दौरान किए गए अनुष्ठान ऋग्वेद में वर्णित अनुष्ठान के समान हैं, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। उस समय ऋषियों को सूर्य की पूजा करने के लिए भी जाना जाता था और अच्छे सेवन किए बिना वे अपनी ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त करते थे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में महान ऋषि धौम्य की सलाह के बाद द्रौपदी ने पांडवों को कठिनाई से मुक्ति दिलाने के लिए छठ पूजा का सहारा लिया था। इस अनुष्ठान के माध्यम से यह केवल तत्काल समस्याओं को हल करने में सक्षम रही, ऐसा ही नहीं बल्कि बाद में पांडवों ने हस्तिनापुर में अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण सूर्य के पुत्र जो कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में पांडवों के खिलाफ लड़े थे, उन्होंने भी छठ का अनुष्ठान किया था। पूजा का एक अन्य महत्व भगवान राम की कहानी से भी जुड़ा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राम और उनकी पत्नी सीता ने उपवास किया था और 14 साल निर्वासन के बाद शुक्ल पक्ष की कार्तिक महीने में सूर्य देव की प्रार्थना की थी। तब से छठ पूजा एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक हिंदू उत्सव बन गया, जिसे हर साल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोकप्रिय विश्वास यह भी है कि सूर्य भगवान की पूजा कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों को भी समाप्त करती है और परिवार की दीर्घायु और समृद्धि सुनिश्चित करती है। यह सख्त अनुशासन, शुद्धता और उत्तम सम्मान के साथ की जाती है और एक बार जब एक परिवार छठ पूजा शुरू कर देता है तो उनका कार्य हो जाता है। उनका कर्तव्य हो जाता है कि वे परंपराओं को पीढ़ियों तक पारित करें। छठ पूजा के पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई की जाती है और उसे पवित्र किया जाता है। इसके पश्चात छठवती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन उपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। इस दिन भक्तों कोसी, करनाली और गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं।
और प्रसाद तैयार करने के लिए यह पवित्र जल घर लेकर आते हैं। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर और रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजा के दौरान किसी भी बर्तन का उपयोग नहीं किया जाता है। पूजा करने के लिए केले के पत्तों का प्रयोग होता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भेंट लेने के बाद वे 36 घंटे बिना पानी के उपवास करते हैं। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन में मिट्टी के चूल्हे पर छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जैसे कुछ क्षेत्रों में टीकरी भी कहते हैं, ठेकुआ के अलावा चावल के लड्डू बनते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया लौंग, बड़ी इलायची, पान सुपारी, अगरपाद, गड़ी, छोड़ा, चने, मिठाइयाँ, कच्ची हल्दी, अदरक, केला, नींबू, सिंगाड़ा, सूतनी, मूली एवं नारियल, सिंदूर और कई प्रकार के फल छठ के प्रसाद के रूप में शामिल होते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में आधे का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रत एक पवित्र नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से स्त्रियां छठ के गीत गाती हैं। इसके बाद अर्घ्य दान संपन्न करती हैं। सूर्य को जल का अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया के प्रसाद भरे सूप को पूजा की जाती है से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटों के लिए मेले का दृश्य बन जाता है। सूर्यास्त के बाद सारा सामान लेकर सोहर गाते हुए सभी लोग घर आ जाते हैं और अपने घर के आंगन में एक और पूजा की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है, जिसे कोशी कहते हैं। यह पूजा किसी मन्नत के पूर्ण हो जाने पर या कोई घर में शुभ कार्य होने पर की जाती है। इसमें 7 गन्ने नए कपड़े से बांधकर एक छत्र बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी का कलश या हाथी रखकर उसमें दीप जलाया जाता है और उसके चारों तरफ प्रसाद रखे जाते हैं। सभी स्त्रियां एकजुट होकर कोशी के गीत गाती हैं और छठी मैया का धन्यवाद करती हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती इसी जगह पुनः इकट्ठा होती हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। कोशी की प्रक्रिया यहाँ भी की जाती है। इसके बाद पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद व्रती कच्चे दूध से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अंत में व्रती अदरक, गुड़ और थोड़ा प्रसाद खाकर पूर्ण करते हैं। मुख्य उत्सव छठ के तीसरे दिन पर मनाया जाता है, जब सूर्यदेव की आराधना, सूर्य नमस्कार और फल से की जाती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी को और आपके परिवार को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।